जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रहा हूं वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम प्राप्ति योग श्लोक 10। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सबको पुरुषोत्तम प्राप्ति योग सिखा रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, जो लोग यह सोचकर भ्रम में रहते हैं कि शरीर ही आत्मा है, वे अज्ञानी हैं। वे अज्ञानी लोग यह नहीं समझ पाते कि आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा उस शरीर में रहती है और गुण इंद्रियों के माध्यम से विषयों का अनुभव करती है, और आत्मा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से युक्त होती है। ये सभी पहलू अज्ञानी लोगों को समझ नहीं आते, लेकिन जिनके पास ज्ञान चक्षु या ज्ञान की आंखें हैं, वे इन सभी सत्यों को समझ सकते हैं। ऐसा कहकर श्री कृष्ण परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि जो लोग शरीर और आत्मा के पृथक्करण को नहीं समझते, वे अज्ञानी हैं। इसलिए आइए इस तथ्य को पहचानें कि हम शरीर से अलग हैं और शरीर हमसे अलग है। अपने शरीर की देखभाल करते समय आइए हम केवल उसकी सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित ना करें, बल्कि शरीर में रहते हुए सर्वोत्तम लाभ प्राप्त करने का लक्ष्य रखें। वह सर्वोत्तम लाभ क्या है? सभी उपनिषदों के सार के अनुसार यह श्रीमन नारायण की प्राप्ति है। इसलिए श्रीमन नारायण को प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हुए और केवल श्रीमन नारायण की शरण लेते हुए आइए हम श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों को श्लोक के रूप में दोहराने का प्रयत्न करें। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे वे लोग पसंद है जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करूंगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवत गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, कृष्ण, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और जीत प्रदान की है। आइए परमात्मा को वचन दे कि हम इन 8 कर्मों का पालन करेंगे। ऐसी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है जो परमात्मा को यह शब्द देने से बढ़कर हो। मैं कहूंगा कि ये 8 प्रतिज्ञाएं हमें करनी चाहिए। कृपया आप सभी इन्हें अपने दिल और दिमाग में सोचें। इस प्रकार श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए आइए हम सभी श्री कृष्ण के सुंदर चेहरे को खुशी से चमकते हुए देखें और आनंद का अनुभव करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वचन। हमारा पहला वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने निर्देश दिया मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगा और आपके बारे में सोचूंगा। हमारा दूसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने सलाह दी मैं हमेशा आपका भक्त रहूंगा। हमारा तीसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, मैं अपने सभी कार्य आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए करूंगा। हमारा चौथा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा था, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपका हूं और मैं हमेशा अपने हाथ जोड़ूंगा और आपको नमस्कार करूंगा। हमारा 5वां वचन, हे श्रीमन नारायण,
मुझे आपके शब्द मामेकम शरणम व्रज याद आते हैं जो आपने सिर्फ और सिर्फ आपको ही समर्पण करने को कहा था। श्रीमन नारायण, मैं केवल आपके प्रति समर्पण करता हूं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मां शुचः याद आते हैं कि आप हमें शोक न करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब शोक नहीं करूंगा। हमारा सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भगवद गीता देकर हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं कम से कम एक श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करता हूं। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारी मानवता को गीता प्रदान की। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक फैलाने का प्रयास करूंगा जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा को 8 वचन दिए हैं। प्रतिदिन श्रीमन नारायण को यह वचन देना कि हम वैसा ही करेंगे जैसा वे कहेंगे, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम उसे अपने अटल विश्वास के साथ अपना वचन दें। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगा। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। ॐ उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः।